खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। महिला प्रवासी मजदूर एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु चलाया जाएगा विशेष अभियान। निर्मम पिटाई एवं जानलेवा हमला करने के खिलाफ निकाला गया प्रतिवाद मार्च। शनिवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। मिली मदद तो एकजुट होकर सड़कों पर उतरे मोहल्ले के लोग। अवैध तरीके से ऑटो चालक वसूल रहे हैं पैसा। आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 हेतु महिला मतदाताओं के लिंगानुपात को बढ़ाने हेतु निर्वाचन सूची में छूटे हुए महिला मतदाताओं, प्रवासी मजदूरों व युवा मतदाताओं के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु 13 एवं 20 सितंबर को रविवार को विशेष कैंप आयोजित करने एवं सोमवार से शनिवार तक विशेष पंजीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने पत्र जारी कर सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी BLO को आदेश दिया है कि 13 सितंबर से 20 सितंबर तक दरभंगा के सभी बूथ पर विशेष अभियान चलाकर महिला मतदाताओं, प्रवासी मजदूरों एवं युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु सभी BLO द्वारा विशेष कैंप लगाया जाए। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से सामंती प्रवृत्ति के मखान व्यवसायी द्वारा महादलित तुलसीदास की निर्मम पिटाई एवं जानलेवा हमला करने के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च पोलो मैदान, धरना स्थल से बस स्टैंड, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर, समाहरणालय, आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला और लहरियासराय टावर पर दलित शोषण मुक्ति मंच के जिलाध्यक्ष रामप्रीत राम की अध्यक्षता में सभा आयोजित की। सभा को संबोधित करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती ने कहा कि हाल के दिनों में बड़ी तेजी से दलित कमजोर वर्ग के ऊपर हमले हो रहे हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि बिहार की सरकार ने दलित उत्पीड़न से संबंधित कानून को शिथिल कर दिया है, जिसके चलते हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है और हमलावरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। ओर से दलित तुलसी सदा पर हुए हमला के खिलाफ आज हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, जो बहेरी गांव के बहेरी थाना के कलगांव गांव के मजदूर तुलसी सदा बेनीपुर के महिनाम के गांव के अंदर मखान के बहुत बड़े कारोबारी के यहाँ मजदूरी करते थे। 3 महीना से लॉकडाउन अवधि में 3 महीना से वहाँ उनके यहाँ मजदूरी कर रहे थे और जब उन्होंने मजदूरी का मांग किया तो तुलसी सदा के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया। आज तुलसी सदा DMCH में डॉक्टर VS प्रसाद के यूनिट में भर्ती हैं और जीवन और मौत से खेल रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जो तुलसीदास ये तुलसी सदा जो महादलित परिवार से आते हैं उन पर अमानवीय व्यवहार किया गया है। इसीलिए दरभंगा जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं, जो अविलंब तुलसी सदा के हमलावरों की गिरफ्तारी हो। बिहार के अंदर जब से नीतीश भाजपा जदयू की सरकार का ये डबल इंजन की सरकार बना है, लगातार बिहार के दलितों पर, बिहार के महादलितों पर, गरीबों पर हमला बढ़ रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होता हो, दलितों पर जुल्म नहीं ढाया जाता हो, दलितों की पिटाई नहीं होता हो। और बिहार का सरकार ये जो दलित उत्पीड़न संबंधी जो एक्ट है उसमें शिथिलता कर दी है, जिसके चलते अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और अभियुक्तों का मनोबल बढ़ रहा है। हम मांग करते हैं
12 सितंबर को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं उड़ान संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में मंत्री से मुलाकात की थी एवं मंत्री से स्वयं आकर दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण करने का आग्रह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कल मंत्री दरभंगा आ रहे हैं। दिल्ली जाकर के माननीय उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी से मिले और आग्रह किया तो आप निश्चित रूप से दरभंगा कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट पर चले, समीक्षा करें, निरीक्षण करें। अब मिथिलावासी को यहाँ से जो आए मिथिला के लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई सेवा करें, अब उसमें विलम्ब न हो और जितना जल्दी हो सके दरभंगा एयरपोर्ट आप चल के और यहाँ से मिथिलावासी को हवाई सेवा देने का कष्ट करें। और उन्होंने इस बात को मान करके और कल यहाँ आने वाले हैं माननीय मंत्री जी, वहाँ से अविलंब हवाई सेवा मिथिलावासी को मिलेगा और गंगा के इस पार 22 जिला के लोग इससे उपकृत होंगे। आप करके निरीक्षण कर लिए, कल आएंगे हमारे आगत अतिथि, उनका कैसे स्वागत हो मिथिला में हम आकर के देख लिए हैं और फिर कल हम यहाँ पर पहुँचे। अभी तक के काम से आप संतुष्ट हैं जो काम हुआ है? देखिए उसमें दो विषय है। जो काम हुआ है उसमें हम यहाँ पर हवाई सेवा लोगों को दे सकते हैं और जो काम होने वाला है वो रात्रि के समय काम चलेगा और सवेर में हम हवाई सेवा लोगों को देंगे मिथिलावासी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी शनिवार को मखाना अनुसंधान केंद्र दिल्ली मोड़ में मखाना तथा मछली उत्पादकों से उनके समस्याओं पर वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में भव्य पंडाल का निर्माण हो रहा है, जिसे सांसद गोपाल जी ठाकुर, भाजपा नेत्री धर्मशीला गुप्ता, युवा नेता बालेंदु झा, अमलेश कुमार के देखरेख में स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए हम लोग सरकार में है, जमीन बिहार सरकार का है और भट्टी का भी आप देख रहे हैं भारत सरकार कर रही है और यहाँ कुछ कार्य बिहार सरकार को, लेकिन एम्स एयरपोर्ट भारत सरकार को सर एक मिनट लास्ट क्या लग रहा है कि घोषणा हो गया, शिलान्यास की बात आप करें तो हम लगे हुए हैं जो हो जाना चाहिए। ग्राम पंचायत राज खराजपुर के अंतर्गत बरहेता रोड पर बारिश का पानी लग जाने से एवं जल जमाव की समस्या से आए दिन लोगों को गुजरना पड़ता है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जल जमाव की समस्या की वजह से आने जाने वाले छात्राओं, महिलाओं, बच्चों को अपने कपड़े गंदे करके गुजरना पड़ता है। इस रोड से कई पदाधिकारी भी गुजरते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। सड़क पर पानी लग जाने के बाद आने जाने वाले लोगों को गंदे पानी में हेल कर ही आना जाना पड़ता है, लेकिन आज तक न तो मुखिया के द्वारा इस समस्या का निदान किया गया और न ही प्रशासनिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान है, जिसे लेकर अब मोहल्ले के ही लोग इकट्ठा होकर पैसा जमा करके मोटर के द्वारा पानी को निकलवा रहे हैं। साथ ही साथ एकजुट होकर सड़कों पर झाड़ू भी लगा रहे हैं और मदद के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, ताकि जल जमाव की समस्या से इन्हें निजात मिल सके। देख लेगा कि साला यही यहाँ बराबर ये स्थिति बनी है, बराबर हम पानी निकालते हैं। यहाँ अपना जेटर लगा के मशीन लगा करके मैं पानी पचता हूँ। सारा चीज़ गंदगी को झाड़ू से बाहर के सब चीज़ कर करके बच्चे लोगों को, महिला को ठेवना से ऊपर कपड़ा उतार के जाना पड़ता है। लड़की लोग का पूरा बदन भीजा रहता है, हर समय जाती रहती है पढ़ने के लिए, कोचिंग करने जाती है, बड़ी कठिनाइयाँ होती है। उसके चलते हम अपना ये लोग हम लोग 2-4 आदमी मिल करके इसको पानी को सब कोई गणेश जी के घर के सामने
हम लोग मिल के सब कोई निकालते पानी का निकासी काम करते हैं। यहाँ पानी हमेशा लगा रहता है। किसी भी मुखिया का या सिर्फ पदाधिकारी भी जाते हैं या जिलाधिकारी से लेके प्रशासन तक एसपी सबको इधर से क्रॉस करते हैं, पानी में हेर के जाते हैं। ऐसा संदेश नहीं देते हैं लोगों को कि अरे भाई यहाँ बहुत पानी लगा हुआ है, इसको जरा देखो 200 फीट में कम से कम 150 फीट में कुछ इसको लेवलिंग करा दो, जो कम से कम किसी की कठिनाइयाँ नहीं हो। लेवलिंग खराब है बस यही है। देखा है फिर भी। और उसके बाद यही प्रक्रिया करते हैं। तो कब तक आप लोग जनरेटर से करते क्या रहेंगे? करेंगे? जब तक सरकार कुछ व्यवस्था नहीं करे तो मजबूरी में करते हैं। या मुखिया सबको कोई कान में नहीं होता है तब तक हम लोग ऐसा करते हैं। कौन सा जगह है, किस जगह है? ये बरहत्ता रोड है, ग्राम पंचायत राज खराजपुर के अंतर्गत बरहत्ता रोड है। बरहत्ता रोड है सुनील ट्रेडर्स के निकट, यहाँ जो है बहुत पानी लगा रहता है। ये आगे जयनंदन दास के सहयोग से, इनके बार इनके सहयोग से यहाँ का जो पानी है, इस पानी को इन्होंने मेहनत करके साफ सुथरा का बहुत तरह का इनका योगदान रहा है। इन दिनों ऑटो चालकों द्वारा गाड़ी किराए को लेकर मनमाने ढंग से यात्रियों से किराया वसूला जा रहा है। जहां दरभंगा से लहरियासराय का किराया प्रति यात्री 15 है तो 15 नहीं लेकर 25 से 30 तक वसूला जा रहा है। जहां कोरोना महामारी को देखते हुए नियमों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को गाड़ी में बैठना और सारी सावधानी बरतते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को पहुँचाना, लेकिन ऑटो चालक सारे नियमों को कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ाते हुए अवैध तरीके से यात्रियों से पैसा वसूल रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर लोगों का काम अभी तक पहले की तरह नहीं चल पा रहा है, लोग काम और पैसे को लेकर आए दिन परेशान बने रहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं परेशान मजबूर लोगों से अवैध तरीके से कई जगह पर पैसा वसूले जाते हैं। जब तक मीडिया द्वारा इन मुद्दों को नहीं उठाया जाता तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है। इन्हें मुद्दे को लेकर जब जिला परिवहन पदाधिकारी से बातचीत कर उन्हें यह बताया गया तो उन्होंने ऑटो वाले के मनमानी के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आप जो आए थे तो कितना लिया? इधर से 25 रुपया। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैदराबाद से लिए यहाँ तो 25 रुपया ले। हैदराबाद से यहाँ पर नाका नंबर 6 के पास। हाँ हाँ। कितना भाड़ा बता? यहाँ से जो अब जा रहे हैं तो कितना भाड़ा आपको बताया? हरमा चौराहा से कैदराबाद का 20 रुपया है, वो भी पहले 15 रुपया था, अब 20 रुपया इसलिए हो गया है क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। और कुछ गाड़ी वाला उसको जो लड़ाई कर रहा है उसके लिए सब कानून को एक्शन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 सवारी बैठाता है, उसके बाद भी 25 रुपया 30 रुपया लिया जा रहा है पैसेंजर से। मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं भाड़ा भी ज़्यादा लेते हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या नियम है इसमें? देखिए, जो भी लॉकडाउन हुआ है या उसके पूर्व में जो परिवहन विभाग के नियम थे आज भी वही हैं कि जितने सीट्स हैं उतने ही पैसेंजर ट्रैवल करेंगे, चाहे बस हो चाहे 3 व्हीलर हो, नंबर ऑफ सीट्स जितने हैं उतनी पैसेंजर्स को ट्रैवल करने का अलाउड हुआ है। यदि ऐसा कोई जहाँ तक भाड़े की बात आपकी हो रही है, अगर कोई ऐसा शिकायत मिलता है कि फलाना जगह पे कोई ऐसा काम कर रहा है कि ज़्यादा किराया ले रहा है तो उसकी जाँच होगी और आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई उस पर होगी। तो मतलब ऐसा कुछ तो निर्देश नहीं दिया गया ना कि भाड़ा बढ़ा कर लेना है या नहीं, ऐसा कोई आदेश ही नहीं है कि भाड़ा बढ़ा कर लेना है। पहले जो प्रस्ताव था कि पहले नंबर ऑफ सीट्स जितने थे उस समय हो रहे थे कि कम होंगे, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया गया कि जितने नंबर ऑफ सीट्स उतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे। यदि 20 सीटर बस है तो 20 पैसेंजर्स बैठेंगे, ओवर कोई स्टैंडिंग पैसेंजर नहीं होगा और ओवर क्राउडेड नहीं होगा। ये एक स्पष्ट नियम है जिसको हम लोग को फॉलो करना है। क्या टेम्पो चालक के लिए कोई मतलब अलग से कोई नियम नहीं, जितने नंबर ऑफ सीट्स उसमें है, जितने में पासिंग है उतने में उनको चलाना चाहिए। जहाँ तक इस वक्त शहर में सर दरभंगा से लहरियासराय का 15 रुपये भाड़ा हुआ करता था, वो सभी लोग अभी 30 रुपये लेते हैं पैसेंजर से, 30-40 लेते हैं। इस वक्त इस समय लेते भी हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी उनके सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जितने भी थाने हैं उनको भी ये पावर दिया गया है। मास चेकिंग से लेकर के हर थाने, यदि लहरियासराय से दरभंगा लें तो कम से कम 7 थाने पड़ते हैं और 7 थाने में आज के दिन में पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट जाँच कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी इंश्योर करा रहे हैं, मास्क इन्फोर्समेंट भी इंश्योर करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कोई शिकायतें आ रही हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करके ऐसे कोई लिखित शिकायत आती है तो वो कार्रवाई करेंगे उस पर। जिन चालकों के पास ऐसा जो आ रहा है कंप्लेंट की ज़्यादा भाड़ा लेते हैं उनके ऊपर क्या हो सकता है?
ये उनको नियंत्रण से फाइन होगा, उनका उनको ऊपर परमिट रद्द करने की कार्रवाई होगी उनके ऊपर में। जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 25 सितंबर से परीक्षा लेने की घोषणा की गई थी। दरभंगा एनएसयू छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आगामी होने वाले परीक्षा की तैयारी के मुद्दे पर गहन चर्चा की। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि विश्वविद्यालय से सभी महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचना दे दी गई है कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंस, लॉ एंड ऑर्डर का सख्त पालन किया जाएगा। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार किसी भी छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो, उसके लिए सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पूरी तैयारी का सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने छात्र छात्राओं का सस्पेंस को क्लियर करते हुए कहा कि निर्गत एडमिट कार्ड ही मान्य है और पूर्व निर्धारित सेंटर यथावत रहेगा। नमस्कार, आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक महोदय से अहम बैठक किए, जिसमें आगामी 25/9/2020 से स्नातक थर्ड पार्ट के परीक्षा के संदर्भ में अहम बातें हुई। जो अभी इस कोविड-19 महामारी के बीच ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो परीक्षा का ऐलान किया गया है, इस विधि व्यवस्था को किस स्तर से तैयारी किया गया है, उसमें छात्र छात्राओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था किया गया, इन तमाम बिंदुओं पे, इन तमाम मुद्दे पे अहम बैठक हुई। जो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने एक ही शब्द में क्लियर कर दिए कि यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको साक्षर पालन किया जाएगा। उसी आधार पे विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देश दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए छात्र छात्राओं को सुरक्षा प्रदान हेतु तमाम व्यवस्था को बड़े तैयारी के साथ करने का निर्देश दिया गया है। बहादुरपुर के प्रमुख पर पंचायत सदस्यों द्वारा बैठक नहीं करने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लाया गया था, लेकिन अंत में सदस्यों को यह एहसास हुआ जिस प्रमुख पर वह आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह कहीं न कहीं गलत है। वहीं शुक्रवार को जिसे लेकर वोटिंग होना था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए बहुमत साबित नहीं होने की वजह से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसे लेकर प्रमुख ललित मंडल के समर्थन में पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रमुख को अबीर लगाकर माला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। जीत के बाद स्पष्ट हो गया कि प्रमुख पर लगाए गए सभी आरोप गलत है। वहीं दूसरी तरफ जीत के बाद प्रमुख ने बताया कि बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के लचर व्यवस्था के कारण उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सदस्यों के भरोसे के बाद उन्हें जीत मिली है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रमुख ललित मंडल ने जीत के बाद क्या कुछ कहा। प्रखंड के कुछ प्रशासनिक विधि व्यवस्था के कारण हमारे पंचायत समिति सदस्य हमसे भरोसा होने वाले थे, लेकिन हम सभी पंचायत समिति का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास रखा और हमारे साथ रहे। ये जीत जो है किसको श्रेय देना चाहते हैं? सभी पंचायत समिति सदस्य को श्रेय। एक बात है, आपने एक बात कहा था कि आपके बैठक को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था कि बैठक नहीं किया। इसको लेकर आपने कहा था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बैठक के पत्र को अवहेलना किया गया था, इस पर आप क्या कहिएगा? वो तो प्रखंड के प्रशासन के द्वारा ही तो व्यवस्था नहीं था, इसीलिए तो हमारे पंचायत समिति सदस्य हम पर अविश्वास लगाए हैं। जो क्या मानते हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव का जो लगाया गया था वो प्रखंड के प्रखंड के पदाधिकारी के लचर किन पे? सब प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनके द्वारा ऐसा किया गया। सब प्रखंड विकास पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधान नियमानुसार पंचायत समिति की विशेष बैठक के लिए एक निर्धारित समय होता है, जिसमें कि सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को उपस्थित होना होता है, जिसमें कि एकमात्र सदस्य कुल प्रमुख और उप प्रमुख मिलाकर 32 सदस्य होते हैं यहाँ, जिसमें कि एकमात्र रामविनोद यादव घटना वेदा पंचायत समिति सदस्य हुए, जिसके कारण निर्धारित समय पर पंचायत समिति की बैठक, विशेष बैठक में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए
सदन की कुल बहुमत आवश्यक होता है। निर्धारित बहुमत बैठक नहीं हो पाई और विशेष बैठक को पारित करने के लिए जो बहुमत की आवश्यकता है, न विशेष बैठक में चर्चा हो पाई, न उस पर मत विभाजन हो पाया, जिसके कारण आज अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया। सर ये बताइए कि क्या